वर्ष 1934-35 में बाबा नीम करोरी ने नीम करोरी गांव से प्रस्थान किया और नीम करोरी गांव छोड़ने के बाद महाराज जी का भ्रमण व कृपा क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया। अब महाराज जी ने विभिन्न प्रांतों व शहरों में हजारों लोगों के घर घर जाकर मुक्त रूप से अपनी दया कृपा की चमत्कारी लीलाएं प्रारंभ कर दी। दीन दुखी लोग, रोगग्रस्त लोग और जरूरतमंद लोग उनकी दया के पात्र होते थे, लेकिन इस क्रिया में अपने को गुप्त ही रखा। फिर भी कहीं कहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर तुरंत कह देते, सब कुछ भगवान करता है, उन्हीं से या फिर हनुमान जी से कहो, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन उनके भक्त भली भांति जानते थे कि यह भगवान हनुमान कौन है। उत्तराखंड में महाराज जी का प्रवेश वैसे तो तीसरे दशक में ही हो चुका था, परंतु विशेष लीलाएं वर्ष 1940-41 के आसपास से प्रारंभ हुई। इससे पहले महाराज जी अन्य प्रदेशों, प्रांतों, शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बरेली, कानपुर, लखनऊ, एटा, मथुरा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा आदि जिलों में तथा दिल्ली में अपनी प्रत्यक्ष लीलाएं करते रहते थे और इन सभी जगहों पर महाराज जी की कल्याणमयी लीलाओं से मुग्ध होकर हजारों लोग उनके शरणाश्रित हो चुके थे। परंतु महाराज जी किसी स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष से जुड़कर नहीं रहते थे और ना ही किसी स्थान में वे अधिक काल तक निवास करते, आज यहाँ तो कल वहाँ। अपने सृजित मंदिरों में ही बाबा जी कैची धाम, वृंदावन, बजरंगगढ़ और भूमियाधार में भी पूरे 20-22 वर्ष की अवधि में वे कुल मिलाकर 6 माह से लेकर 2.5 से 3 वर्ष तक ही रहे होंगे। किसी मंदिर में वो 10 दिन या ज्यादा से ज्यादा उसमें 1 माह तक निवास करते थे और फिर से अन्य स्थानों या क्षेत्र में चले जाते थे। बाबा केवल अपने अंतिम 2-2.5 वर्ष में ही कैची तथा वृंदावन आश्रम में 3-4 माह तक एक साथ रहे। बाबा जी के भक्त बाबा जी के कारण आपस में जुड़ चुके थे और बाबा जी जिन स्थानों पर जाते थे वो एक दूसरे स्थान भी आपस में जुड़ चुके थे कि बाबा वहां मिल सकते हैं। उस समय बाबा कहाँ है ये जानने का यही रास्ता था कि एक दूसरे भक्त से बातचीत करके पूछते थे कि बाबा यहाँ कब आए थे। कभी कभी कोई भक्त उनको ढूंढते हुए किसी स्थान पर पहुंचता तो वहां से पता चलता कि सुबह तक ही बाबा जी यहाँ थे, फिर यहाँ से चले गए। फिर वो दूसरे स्थान पर जाता तो बाबा जी वहां से भी निकल चुके होते थे। बाबा जी महाराज की उत्तराखंड की लीलाएं ऐसी है कि पूर्व में तो केवल कुछ ही व्यक्तियों से संपर्क किया, या फिर ऐसे कहिए कि प्रारंभ में कुछ ही क्षेत्रों में कुछ ही लोग बाबा जी महाराज को थोड़ा थोड़ा जान पाए। वैसे तो बाबा जी उत्तराखंड की समस्त भूमि, जिसे देवभूमि ऋषि मुनियों का क्षेत्र कहते हैं, उसका भ्रमण करते रहते थे, लेकिन कभी किसी गृहस्थ के घर अल्पकालीन वास भी कर लेते थे। महाराज जी के बरेली से लेकर नैनीताल तक के सैकड़ों हजारों व्यक्ति इस अलौकिकता से प्रभावित हो गए और उनके भक्त बन गए। विशेषकर नैनीताल और हल्द्वानी क्षेत्र के निवासी तो महाराज जी के लिए पागल से हो गए। यद्यपि बाबा जी महाराज के इस क्षेत्र में आगमन हेतु कोई निश्चित समय या तिथि नहीं होती थी, लेकिन यहाँ के भक्तों को बाबा जी महाराज के आगमन की सदा ही प्रतीक्षा रहती थी, जो अनायास ही हो जाता था। और कुछ ही समय में महाराज जी के प्रेम, उनकी दया, करुणा, कृपा व उनके इन भक्तों के प्रति अपने अपनत्व का ऐसा गहन गंभीर प्रभाव छा गया कि महाराज जी की अनुपस्थिति में क्या पुरुष क्या माताएं जब भी एक दूसरे से मिलते तो महाराज जी की कृपा लीलाओं की चर्चा में डूब जाते थे। और विशेषकर महिला वर्ग, जो महाराज जी के शब्दों में माइया कहलाती थी, महाराज जी महिलाओं को माइया कहकर बोलते थे, तो गोपियों की भांति उन्हीं की याद में ही सारी ग्रहचर्या करती रहती और बाबा जी महाराज जी की याद में ही वहां का सारा वातावरण आनंदमय हो गया था। घर घर भजन, कीर्तन, नृत्य, अखंड रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ आए दिन आयोजित होते रहते थे। महाराज जी ने भक्ति का वहां एक नया सुर छेड़ दिया। क्या राम में, क्या कृष्ण में, क्या हनुमान शिव में, उन्हें सभी में बाबा जी महाराज की ही झलकी दिखाई देती तथा राम एवं कृष्ण की कथा लीलाओं में महाराज जी ही प्रत्यक्ष नजर आते। कोई मगन हो जाती तो कोई आंसू बहाती, इसी भाव में कीर्तन भजन करते रहते।
किसी की मुस्कान में बाबा जी की उससे की गई लीला की स्मृति में फैली ही रह जाती और कोई तो कुछ देर चर्चा के बाद समाधिस्थ हो जाती। बाबा जी की ऐसी कृपा हो चली थी वहां, और उन्हें देखकर वहां के भक्तों को द्वापर की ब्रज गोपियों की कहानियां अनायास ही स्मृति में आ जाती थी। महाराज जी के आने की खबर पाते ही बाल वृद्ध स्त्री पुरुष युवक युवतियां उनके दर्शनों को, उनके चरणों में लौटने को दौड़ पड़ते। एक दूसरे से पूछते, काछन कहाँ है, कहाँ है, तुम देखे दयाल रघुराई। वैदिक संस्कारों में ओत प्रेत भगवान शिव और शक्ति के उपासक सरल स्वभाव के ये पर्वतीय जन वैसे भी साधु सन्यासियों तथा जोगी जन के प्रति बहुत सम्मान और आदर का भाव रख उनकी सेवा करते रहते हैं। और यहाँ तो बाबा जी महाराज जैसी विभूति के स्वयं इन लोगों के प्रति अविरल प्रेम स्वतः ही परावर्तित हो इनके अंतर में प्रारंभित होकर इन भक्तों के मन मानस को आच्छादित किए हुए था। इसलिए बाबा जी के आगमन की सूचना प्राप्ति कर इनका ऐसा आचरण स्वाभाविक ही था। उत्तराखंड से पहले महाराज जी ने सामूहिक रूप से लीलाएं केवल नीम करोरी में ही की थी, अन्यथा उनकी लीलाएं केवल गृहस्थ विशेष या व्यक्ति विशेष एवं उनसे जुड़े अन्य लोगों तक ही सीमित रहती थी। नैनीताल हल्द्वानी के इन प्रेमी सरल उदार हृदय भक्तों के मध्य बाबा जी महाराज ने भी उसी प्रेम उदार व सरल भाव से अपनी कल्याणमयी लीलाएं की और भक्तों को ऐसी लीलाओं के मध्य लगता आज उनको अपने आराध्य अपने उपास्य की प्राप्ति हो गई। और बाबा जी को भी उन्हीं के शब्दों में लगता कि वे अपने जन्म जन्मांतर के प्रेमी भक्तों के मध्य आ गए हैं। कहीं कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, दोनों ओर से इतनी आत्मीयता का आदान प्रदान अपने ही परिवार में भी तो संभव नहीं हो पाता जितना बाबा जी उनके भक्तों और विशेषकर माइयों के बीच चलता था। भक्तों को इस चीज का ध्यान ही नहीं रह पाता था कि बाबा जी जैसी अवतारी विभूति को क्या अर्पण कर रहा है या कर रही है तथा उनके साथ कैसा स्वच्छंद व्यवहार कर रहा है। और भगवान महाराज जी को भी भक्त के इस अर्पण का इस आचरण में एक ही वस्तु, एक ही तत्व दृष्टिगोचर होता। वो क्या? अपने प्रति उस भक्त का निश्चल अविरल प्रेम। बहुत मोहक होती थी ये लीलाएं। महाराज जी ने भी इस क्षेत्र को व्रज की संज्ञा दे डाली, व्रज की संज्ञा। और जब महाराज जी काफी समय तक इस क्षेत्र से बाहर रहते और आते नहीं तो अनायास ही उन्हीं के श्री मुख से निकल जाता, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, और शीघ्र ही पुनः आ पहुंचते अपने ब्रज में।